जय विधि होए राम हित मोरा, करो से वेगी दास में तोरा। कैसे अयोध्या हारा हिंदू? क्या बात थी जो बीजेपी हार गई? ये क्या बात थी? I am a Muslim, but I will not accept if such a things like happen in राम मंदिर। वो तो फिर कोई भी आम आदमी हो, कोई गलत काम करता है, इस्तीफा दे दिया तो उससे ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो चोरी हुई होगी गहनों में, वो जो लोग औरतें जाती हैं, किसी ने कील डाल दिया, किसी ने नथ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, उसी टाइप की ये गणना कर्मियों ने चोरी किया। बड़े स्तर पर चोरी नहीं हुई होगी। ये नहीं, समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो निरर्थक बात कर रही है। समाजवादी पार्टी ने तो कार सेवकों पर गोली चलवाया था। समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि मंदिर बने। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण अपना तूल पकड़ता जा रहा है। एसआईटी इसमें जांच कर रही है और कई बड़े इस्तीफे भी हो चुके हैं। नए सीईओ के लिए जो है वहाँ पे नया आवेदन भी आ गया है। लेकिन अब हम आज लखनऊ की जनता से ये जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनका मूड क्या है, वो किसे दोषी मानते हैं और इस मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या वो प्रमुखता से ध्यान में रखकर अपना वोट देंगे या नहीं। आइए जानते हैं लखनऊ की जनता से। हम ये सोचते थे जिस दिन मंदिर बन जाएगा उस दिन भाजपा को या किसी ने भी जिसने भी मंदिर को बनाने में इतना योगदान दिया है उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं। ऑटोमेटिक हिंदू जितना है ऑटोमेटिक सब वोट देगा। विकास तिवारी यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में उन्होंने सापा को जितवा दिया जो हिंदू विरोधी है, जो मंदिर का विरोधी था, जिसने गोली चलवा दी। भाजपा की 4 सरकारों को बर्खास्त किया गया जब मंदिर बना हुआ है इस कॉज के ऊपर। और विकास तिवारी अयोध्या के होते हुए भी वहाँ पे अपनी पार्टी को जिता नहीं पाए। जो अप्रोच कर रहा था आपने उसको जितवाया, वो उसको ऐसे लेके घूम रहे हैं अपने संसद को जैसे कि कोई ट्रॉफी लेके घूम रहा हो। ये आप लोग जो इस समय अपने टीआरपी बनाने के लिए इस मुद्दे को बेड़ में उछाल रहे हैं, कभी क्रिश्चियन के ऊपर कभी मुस्लिम के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन करते हिम्मत कर सकते हैं? आपको जाना चाहिए, पता करना चाहिए क्रिश्चियनिटी में क्या हो रहा है। आपको पता करना चाहिए ये सब मुसलमान जो धर्म है कुल 14 साल पुराना है, 1400 साल पुराना है। अभी कंबोडिया जब गए थे पीएम साहब, इंडोनेशिया गए थे, 1000 साल पुराने वहाँ मंदिर हैं। यहाँ नहीं, वहाँ बाहर मंदिर है, वहाँ पे है। तो अभी वहाँ पे उन्होंने कहा डीएनए हमारा इंडिया का एक ही है। उसी तरीके से जो रामदेव जी ने और लोगों ने कहा है कि ये 14 साल कुल पुराना है, सबका डीएनए हिंदू ही इसका डीएनए है। कैसे अयोध्या हारा हिंदू? क्या बात थी जो बीजेपी हार गई? ये क्या बात थी? ये हम लोग की एकता की कमी थी। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सही हमारे योगी जी ने कहा है। सबको यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए, एकता में ही बद है। जिसने जो किया है वो भगवान जी जाने। भगवान जी है जय विधि होए राम हित मोरा, करो से वेगी दास में तोरा। गलत हो रहा है और प्रभु श्री राम के हम सब भक्त हैं। मेरा नाम हैदर मुश्तबा है और मैं अमरोहा से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम सब भक्त हैं प्रभु श्री राम के। और ये चीज़ या मस्जिद हो या मंदिर हो, कहीं पर भी अगर ये चीज़ होगी दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और इस सरकार को इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए प्रॉपर कि ख़ास तौर से मेरी आग्रह है योगी जी से कि वो फ़ौरन एक्शन लें। जैसे वो बुलडोज़र कार्रवाई करते हैं उस तरीके से वो काम ऐसे ही काम करें, जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। I heard and I already gave my statement. I mean, like Yogi ji has to take the strict action against these people, and this is not acceptable. Even I'm a Muslim, but I will not accept if such a things like happen in राम मंदिर। अपनी जांच कर रही है। अभी नए सीईओ के पद आए हैं, आपको कैसा लग रहा है जब कहा जा रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई? चढ़ावा चोरी तो हुआ है, जो छोट भाइयों ने चोरी किया है चढ़ावा चोरी, लेकिन जो शिथिलता के दोषी हैं, जो महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जो लोग हैं, वो शिथिलता के और अकर्मण्यता के दोषी हैं। उनकी निगरानी ठीक नहीं थी। सारे पद उन्हीं के पास थे। कोषाध्यक्ष पद गोविंद देव जी के पास थे, महासचिव पद चंपत राय जी के पास थे। इन लोगों ने अपने निगरानी में कमी रखी जिसकी वजह से ये हुआ। और ये लोग जो भर्ती किए गए थे वो इन्हीं लोगों के आदमी थे। इसके वजह से इनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। व्यक्तिगत रूप से चंपत राय जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वो बहुत ही सीधे साधे सज्जन व्यक्ति हैं
और बहुत ही ईमानदारी से रहते हैं, लेकिन अन्य जो लोग हैं उसमें उनकी भूमिका संदिग्ध है। इस पर समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है कि इसमें जो है ऊपर तक पैसा जा रहा है या सिर्फ और सिर्फ ये छोटे प्यादों को फंसाया जा रहा है। इस पर आप नहीं, समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो निरर्थक बात कर रही है। समाजवादी पार्टी ने तो कार सेवकों पर गोली चलवाया था। समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि मंदिर बने, वो तो चाहते थे कि आधे में मंदिर बन जाए, आधे में मस्जिद बन जाए और रोज़ हर शुक्रवार को वहाँ पर गोलियाँ चलें। रोज़ हर शुक्रवार को अयोध्या में 150 लोग मरे। समाजवादी पार्टी का तो ये अपना है। समाजवादी पार्टी तो वो मुस्लिम का नाम लेकर के मुस्लिम का भी शोषण करती है और हिंदू का तो करती ही है। हो रही है तो उसके बारे में तो बात होगी। हजारों आस्थाओं के साथ ये चोरी भी तो है। कोई कह रहा है हमने 5 करोड़ की रामायण दी, वो नहीं मिल रही है। हमने नहीं, वो सारी चीज़ें मिल गई हैं। सिर्फ दिक्कत इस बात की थी कि जो चंपत राय जी थे वो लोगों को रिप्लाई ठीक से नहीं करते थे। एरोगेंसी थी उनके अंदर, थोड़ा कड़क बोलते थे और थोड़ा ये उनका वो स्वभाव था। रामायण भी मिल गई, धनुष कमान भी मिल गए, वो काकभुसुंडी भी मिल गया, जो हार वार इत्यादि सब मिल गए। सब वहाँ पर उसको दिखाया गया है। उसमें जो चोरी हुई होगी गहनों में, वो जो लोग औरतें जाती है, किसी ने कील डाल दिया, किसी ने नथ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, उसी टाइप के ये गणना कर्मियों ने चोरी किया। बड़े स्तर पर चोरी नहीं हुई होगी, यह पूरा विश्वास है, क्योंकि ये लोग बहुत ही समर्पित लोग हैं। खासकर चंपत राय जी की बात कर रहे हैं हम। आपको क्या लगता है ये जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुई है, ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है? बहुत बहुत बुरा खिलवाड़ है ये। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और अगर जिसने भी किया है तो उसको तो फिर वो राम भगवान ही देखेंगे उस चीज़ को, जिसने करा क्या करा है। अभी जैसे ये कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई हुई है, FIR हुई है, उसके बाद चंपत राय समेत 3 लोगों का इस्तीफा हो गया है। आपको लगता है इतनी कार्रवाई सफिशिएंट है या अभी इसमें कुछ और होना? नहीं, इसमें वो कार्रवाई थोड़ा हुई। वो तो फिर कोई भी आम आदमी हो, कोई गलत काम करता है, इस्तीफा दे दिया तो उससे ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी ऐसे मान लीजिए वो अगर नहीं उसमें इन्वॉल्व है, तो जो है उसमें वो उसको पकड़ के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है, समाजवादी पार्टी खासकर इस मुद्दे को उठा रही है और कह रही है कि इसमें टिन्नू यादव का भी जिक्र आता है। फिर भाजपा की तरफ से कुछ ऐसे आरोप लगाए गए, खासकर निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच में बात हो रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने उन पर कार्रवाई भी की थी। आपको क्या लगता है ये मामला राजनीतिक अधिक होता जा रहा है? अब ये राजनीतिक हो ही रहा है। कोई भी आज के टाइम पे कुछ भी कांड हो जाए, उस पर राजनीति ना हो तो वो राजनेताओं लोग को कहाँ समझ में आता है। वो राजनीति तो हर जगह होनी है, लेकिन ये जो कांड हुआ है भगवान जी से रिलेटेड है, ये होना नहीं चाहिए। और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खासकर जो असलियत है उसको पकड़ के, जो भी गलत किया है, जिसने भी गलत किया है, उसको पकड़ के उसको सज़ा देनी चाहिए। मंदिर पे चंदा चोरी हुई है तो उस पर अब इंक्वायरी वगैरह हो रही है। जो होगा वो उसमें देखा जाएगा। जो है सरकार लगी हुई है, कुछ लोग हटाए भी गए हैं समिति से। तो अब चोरी हुई लेकिन वो गलत हुआ। जो है भाई, चढ़ावा चोरी ये सब तो गलत बात है ना। अभी राम मंदिर पे जितनी अभी तक कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? हमारे संतुष्ट होने से कुछ है नहीं। हम तो कहेंगे जो है कार्रवाई ऐसी करो जो है कि सब जेल जाएं, लेकिन कोई नहीं जा रहा है। असली लोग कौन है वो पकड़े जाएं। जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके अंदर जो है लोग आते हैं, और ये पता तो लगे कि कौन है तो बहुत बड़ी लोग हैं वहाँ पे। 2 लोगों को 4 लोगों को पकड़ लिया आपने, कोई ऐसा कोई कुछ है नहीं। जैसे चंपत राय जी ने अभी इस्तीफा दे दिया है, जो ऐसा बताया जा रहा है, आपको लगता है इस्तीफा ही जो है सब कुछ है? हालांकि वो अभी ये कह रहे हैं कि ये कलंक लेके नहीं जाएंगे, उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब इसमें हम कैसे निर्णय लें कि कौन दोषी है? ये तो कमेटी तय करेगी, या सरकार ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है, SIT है, वो हम कैसे तय कर लें? हम किसी को कैसे कह दें कि वही गलत आदमी है? तो जो होगा वो कानून के तहत चल रहा है, वो होगा। लेकिन जो हो वो जल्दी हो लोगों को, क्योंकि विश्वास की बात है। ये करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं राम जी से। और ऐसा नहीं कि यही मंदिर, तमामों मंदिर में ऐसे हुए हैं खेल। बद्रीनाथ का भी नाम ऐसे तमाम मंदिरों में खेल हुए हैं। तो वो सरकार को चाहिए, अगर सरकार के अंतर्गत है या ट्रस्ट के अंतर्गत चल रही हैं, तो चीज़ें वो बंद होनी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके।